जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को लाए हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 70 नंबर तक इडियम्स फ्रेज को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 71 से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला इडियम्स दिया हुआ है। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक, अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था एंडेड इन स्मोक को मतलब फुश हो जाना, मतलब क्रिया काम ना करना। जैसे हमने इसको बताया था कि कोई पटाखा लेके आइए, आप पटाखा लेके आइए और वो भीगा हुआ है। पटाखा लेके आए, भीगा हुआ है, जब उसको हम लोग जलाते हैं, पटाखा को जब जलाते हैं तो वो सिर्फ धुआं देता है, बजता नहीं है, अर्थात कुछ नहीं होता है, नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ धुआं देता है, अर्थात एस्पेक्ट इसका हिसाब से जितनी उम्मीद की जाती है वो कुछ नहीं करता है। तो ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग, अर्थात राजा के मारने की जितनी भी प्लान थे, एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है केम टू नथिंग, कुछ नहीं कर पाए। केम टू नथिंग, कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एंडेड इन स्मोक, ये आपको बताया था डिटेल में कि एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है कुछ न करना, फुर्र ना जाना, सिर्फ धुआं उड़ना, पटाखे नहीं बजे, सिर्फ धुआं निकला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको निमोनिक टेक्निक से देख लेते हैं। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है सिर्फ धुआं निकलना और कुछ ना करना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स का मतलब होता है रन माने दौड़ना, इट्स कोर्स माने अपने, कोर्स माने रास्ते। तो अपने रास्ते पे दौड़ रहा है, अर्थात वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। तो दिस फैशन ऑफ लॉन्ग, दिस फैशन मतलब ये जो फैशन है ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स ना, लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स का जो फैशन है, विल रन इट्स कोर्स, वह अपने डेवलपमेंट पे प्रगति करेगी। क्या करेगी? प्रगति करेगी। तो कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, गलत। बिकम वेरी पॉपुलर, गलत। डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, यस। ये डेवलप करेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने एंड के ओर आएगी, जैसा कि सारे फैशंस में होते हैं। एंड वेरी सून, ये भी गलत। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स का मतलब होता है अपने रास्ते पे चलेगी। अपने रास्ते पे चलने का मतलब वो धीरे धीरे क्या करेगी? डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है, द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों। ध्यान दीजिए, हमने इसको बताया था रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रेड कलर, रेड कलर, हैंडेड माने हाथ में लगा हुआ है। खून से समझिए, कोई आपका खून मतलब एक व्यक्ति मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है तो उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है। तो उसके हाथ में जब रेड लगा हुआ होता है तो हाथ को, उसको हम बोलेंगे रेड हैंडेड। हाथ में खून लगा हुआ है, जब हाथ में खून लगा हुआ है अर्थात आप पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों कि आपने इस मर्डर को किया है। ठीक है, तो द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, जब रेड हैंडेड दे पकड़ लिया तो आपको वो दे देता है कि आप इस क्राइम को कमिट किए हैं या तो आपने इस क्राइम को किया है। ठीक है, तो रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ना। तो इन अ रेड यूनिफॉर्म, गलत हो जाएगा। विदाउट ब्लड इन हैंड, ये भी गलत हो जाएगा। एट दैट टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यस, जब आप क्राइम कर रहे होते हैं उसी समय आपको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, उसी समय आपको क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आफ्टर रीडिंग द रूल्स, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगले इडियम्स में दिया हुआ है आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट मी इन द लर्च। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट मी माने, लेफ्ट माने छोड़ देता है, मी माने मुझे, इन द लर्च। लर्च मीन्स होता है, लर्च का मतलब ऐसे समझिए, लर्च का मतलब होता है जो, जैसे हम लोग जहाज में यात्रा कर रहे हैं और वो आपका जो जहाज है वो पलट जाए, तो पलट जाने को ही बोलते हैं लर्च। क्या बोलते हैं? लर्च। अर्थात आपको जोखिम में छोड़ दे। क्या? जोखिम में जो छोड़ देता है या आपको खतरे में छोड़ देता है, उसी को बोलते हैं। जैसे मान चलिए हमने आपको बताया समुद्री यात्रा में अगर कोई आपका दोस्त है और उस समय जो जहाज है या नाव है वो पलट जाती है और आपका जो दोस्त होता है वो आपको छोड़कर चला जाता है, निकल जाता है, तो आपको वह छोड़ देता है। कहाँ पे? लर्च में। लर्च माने मुसीबत में। लर्च माने मुसीबत में आपको छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे दोस्त जो आपके मुसीबत में छोड़कर चले जाएं। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत निराश हुआ, व्हेन माने जब, माई क्लोज फ्रेंड मेरा एकदम नज़दीक का दोस्त था, जो पक्का मित्र था, लेफ्ट माने छोड़ दिया, मी माने मुझे, इन द लर्च माने कठिनाइयों में, जब मेरा मित्र कठिनाइयों में छोड़ दिया। तो लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब होता है कठिनाइयों में छोड़ देना। वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी गलत हो जाएगा। हेल्प्ड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स गलत हो जाएगा। अबंडेंट माने होता है त्याग देना, मी माने मुझे, व्हेन आई नीडेड हेल्प जब मुझे आवश्यकता थी सहायता की तब वो मुझे छोड़ देता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी आपका लेके जाएगा, स्टॉप्ड हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी। ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ये है। ठीक है, अबंडेंड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है। हिज पोजीशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ध्यान दीजिए, हम लोग इसे इस तरीके से सीखेंगे। ऑन माने पर, द ब्रिंक माने किनारे, ब्रिंक माने होता है किनारे, ऑफ द डिजास्टर माने तबाही, अर्थात वो तबाही के एकदम किनारे है। तबाही के किनारे का मतलब ये है कंपनी में उसकी जो पोजीशन है वो एकदम किनारे पे है, वो कभी भी कंपनी से निकाला जा सकता है। डिजास्टर माने होता है खतरा, ठीक है, डिजास्टर माने होता है तबाही, तो वह एकदम तबाही पर है, तबाही के किनारे पर है, उधर गया तो तबाही में चला जाएगा। तबाही का मतलब कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो वह इस पोजीशन पे है कि वो कंपनी में कभी भी निकाला जा सकता है। तो एट द टॉप पे गलत हो जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ, यस, ये पॉइंट ऑफ किनारे पर है। ऑन द साइड गलत है। ऑन द बैक ये भी गलत है, वो एकदम किनारे पे है। किस पर? किनारे पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव, इसको हम लोगों ने दिखाया था शेविंग से। जो व्यक्ति होते हैं जब दाढ़ी बनाते हैं अर्थात शेविंग करते हैं तो एकदम साफ साफ बच जाते हैं कि मतलब दाढ़ी उनका कटता नहीं है। तो अ क्लोज शेव जब एकदम नज़दीक से अर्थात एकदम शेविंग को एकदम अच्छे से करेंगे तो अगर बच जाता है कटने से तो समझ जाइए कि बहुत बाल आप बच जाते हैं। अर्थात आपके दाढ़ी का कटना बहुत बाल बचता है। अर्थात अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो वो कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अ क्लोज शेव, अर्थात नैरो स्कोप फ्रॉम डेंजर। नैरो स्केप माने भाग जाना, फ्रॉम डेंजर माने खतरे से, खतरे से बहुत नज़दीक से भाग जाना, अर्थात खतरा आते आते बच जाना। तो इसी को बोलते हैं अ क्लोज शेव। टू शेयर वंस है ब्रांड गलत हो जाएगा। वेरी रिस्की गलत हो जाएगा। टू बी हैप्पी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। फिर से समझिए इसको। द कार ब्रोक डाउन जस्ट
एज इट रीच्ड द एज ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ माने होता है खाड़ी की सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। तो देखिए द कार ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन माने खराब हो जाता है, जब कार होती है ब्रेक डाउन माने खराब हो जाती है। जस्ट एज इट रीच्ड, जय ही यह पहुंचती है, द एज माने किनारे पे, ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ माने होता है ऊंचाई ना, क्लिफ माने ऊंचाई और पहाड़ी की ऊंचाई। जैसे ही पहाड़ी की ऊंचाई के या पहाड़ी की ऊंचाई के एज पर किनारे पर पहुंचता है और कार क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। इट वॉज इंडीड अ क्लोज शेव, फिर भी इट वॉज इंडीड, हम लोग बहुत बाल बाल बचे थे, क्या बहुत बाल बाल बचे थे। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द पेरेंट्स और इन हाई स्पिरिट्स एज दियर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स के मतलब इन माने में, हाई माने ऊंचे, स्पिरिट्स माने उत्साह, मतलब जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो सबसे उत्साहित हैं। कब, एज दियर सन, कि उसके जो लड़के हैं, उसका जो लड़का है, हैज़ गॉट अ डिसेंट जॉब, एक बहुत ही उम्दा जॉब प्राप्त किया है। तो इन हाई स्पिरिट्स माने बहुत खुश हैं, इन गुड पोजीशन गलत हो जाएगा, ड्रंक गलत हो जाएगा, शॉक्ड गलत हो जाएगा, चीयरफुल बहुत खुश हैं, क्या हैं, बहुत खुश हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। एज वी नो दैट, आज स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, गॉन डाउन द ड्रेन, गॉन डाउन द ड्रेन। फिर से समझिए, व्हेन सी रियलाइज्ड, जब वह समझ पाती, दैट माने कि शी हैड बॉट अ फेक, जब वो समझ पाती है कि उसने जो खरीदा है अ फेक प्रोडक्ट, एक खराब प्रोडक्ट है। शी न्यू, वह जान जाती है, दैट कि हर मनी, उसका जो पैसा है, हैड गॉन डाउन द ड्रेन। हैड गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। इसको इस तरीके से समझिए, गॉन डाउन माने नीचे चला गया, द ड्रेन माने होता है नाली। अगर नाली के नीचे चला गया तो आपका वो पैसा, जैसे मान चलिए कोई आप चीज़ लिए हुए हैं या सोना लिए हुए हैं ना, आप सोने की कोई चीज़ लिए हुए हैं और वो नाली में गिर जाता है। कहाँ पे गिर जाता है, नाली में। और नाली में बहुत गहरी, बड़े नाली, शहर वाले नाली हैं, उसमें नाली में गिर गया आपका सोना, तो वो आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि वो अब नाली में से मिलने वाला नहीं है। तो गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब बर्बाद हो जाना। वॉज लॉस्ट फॉर एवर माने हमेशा के लिए खो जाना। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन गलत हो जाएगा, गॉट वॉश्ड अवे गलत हो जाएगा, हर मनी वॉज सेव्ड गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो इडियम्स है, ध्यान दीजिए, वो दिया हुआ है, इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन्ड कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर, इसे समझिए, कूल माने ठंडा, एज अ कुकुम्बर माने ककड़ी, ककड़ी की तरह ठंडा होना। ककड़ी की तरह ठंडा होना मतलब एकदम ठंडा रहना, न तो कोई इमोशन है न तो कोई नर्वसनेस है, एकदम नॉर्मल रहना, ठंडा रहना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कूल एज अ कुकुम्बर। क्या बोलते हैं, कूल एज अ कुकुम्बर। नॉट नर्वस और इमोशन, ये आपका सही होगा। कॉट कोल्ड गलत हो जाएगा, वॉज हैप्पी गलत हो जाएगा, वॉज स्केर्ड गलत हो जाएगा। नॉट नर्वस आर इमोशन, उसके अंदर कोई भी नर्वसनेस नहीं आता है, ना तो उसमें इमोशन होता है। फिर से इसको समझिए, व्हेन माने जब, दो माने यद्यप, द न्यू क्लर्क, जब न्यू क्लर्क वॉज गिवन माने दिया गया, अ डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य जब दिया गया, ही रिमेन्ड, वह बना रहा, कूल एज अ कुकुम्बर, वह इतना कूल एंड कुकुम्बर बना रहा,
कि उसमें कोई भी नर्वसनेस नहीं आया, ना तो कोई इमोशनल आया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें दिया हुआ है सम पीपल्स डू नॉट ग्रीज एनीबॉडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। ठीक है, ग्रीज एनीबॉडीज पाम, हमने आपको इसको बताया था। ग्रीज एनीबॉडीज पाम मतलब होता है ब्राइब। क्या लेना? ब्राइब लेना। ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। तो ध्यान दीजिए, एक दोस्त होता है, जो दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं, एक ऑफिसर होता है। ठीक है, तो उसे पार्टी में लेके जाया जाता है और उसे पार्टी में लेके जाते हैं और उसे अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं एज अ मटन के रूप में, मुर्गा मसाला सब, ये सब मांस वगैरह बनाते हैं एकदम मस्त से, उसे खिलाते हैं और खिलाने के बाद उसे रिश्वत वगैरह दे देते हैं। तो फिर जब वो वापस आता है घर पे, तो जैसे देखता है, उसका दोस्त जो देखता है, तो उसके हाथ में लगा होता है ग्रीज। ग्रीज का मतलब चिकनापन। अगर आप मांस वगैरह खाए रहते हैं, तो अगर आप साबुन से हाथ नहीं धुले हैं, तो आपका हाथ जो होता है चिकनापन उसमें लगा होता है। तो ग्रीज का मतलब होता है चिकनापन। तो कह रहा है ग्रीज एनीबॉडीज पाम, तुम्हारे हाथ में चिकनापन लगा हुआ है, इसका मतलब तुमने रिश्वत लिया है। इसका मतलब तुमने रिश्वत लिया है। तो ग्रीज एनीबॉडीज पाम का, ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना। तो ध्यान दीजिए, ग्रीज द पाम का मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत। ठीक है, फ्लैटर, चीट, फाइट ये सब नहीं होंगे, ये सब गलत हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने इस महामैराथन के सेशन को कंप्लीट किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, वे भी इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।